मेरे बारे में मैं सबसे पहले शुरू करूँगा कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। एक म्यूज़िकल परिवार से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे डैडी जो कि सिंगर हैं, ज़ाहिर सी बात है वो सिंगर हैं तो किसी ना किसी को तो म्यूज़िक में आना ही था। तो मेरा कुछ इंटरेस्ट उन्होंने देखा बचपन से ही कि जावेद को म्यूज़िक से बहुत लगाव है। जब वो रिहर्सल करते थे, जब वो गाना गाते थे तो मैं उनके साथ में बैठ के रिहर्सल किया करता था या कभी कभी उनके साथ में शोज़ में भी जाता था। म्यूज़िक का जो टेस्ट था वो डेवलप होता गया। मेरे डैडी ने मुझे जिस से उनको लगता था कि जावेद को सिखाना चाहिए था, उन सभी गुरु से मुझे थोड़ा थोड़ा तालीम दिलाई। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूंगा। मैं ग़ुलाम अली खान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, उनकी गज़लें सुनता था। मेरी एक तमन्ना थी कि फ्यूचर में मुझे उनकी शागिर्दी का मौका मिले। तो एक बार वो दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद में उनसे मैं मिला और उन्होंने मुझे सुना और कहा कि मैं तुम्हें शागिर्द बनाता हूँ। मुझे एक पंजाबी गाना उनका बहुत अच्छा लगता है जो मेरा बहुत फेवरेट है, टुर गयो माही निंदरों जगा के। एक लाइन मैं आपको सुनाता हूँ। टुर गयो माही सानू निंदरों जगा के, टुर गयो माही सानू परदेस गयो परदेसी होयो के तेरिया मित अतना ते लोना 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 कमली करके छड़ गयो माही बैठी कख गलियां दे रोना 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 तुर गयो माही सनू। कुछ सालों के बाद बॉम्बे आया और बॉम्बे आने के बाद मैं बहुत छोटा हुआ करता था। अभी मेरी आवाज़ लेडीज़ वॉइस होती थी, फीमेल वॉइस हुआ करती थी। तो मैं एक जगह गाना गा रहा था और वहाँ पे मुझे हमारे एक बहुत अच्छे अजीज़ हैं मृदंग राज जी, उन्होंने मुझे सुना और उन्होंने सुनने के बाद मुझे कल्याण जी भाई से इंट्रोड्यूस करवाया। उस कल्याण जी भाई ने जब देखा कि जावेद के अंदर वो पोटेंशियल है तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली क्यों रह रहे हो, तो आप बॉम्बे आ जाओ। तो इस तरह से मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया और बॉम्बे आने के बाद फिर आगे की लाइफ मैंने फिल्मी दुनिया को देखा, फिल्मी दुनिया क्या होती है और उनसे सीखा। उसके बाद में मैंने अपना नज़रिया चेंज किया। पहले मैं गज़ल सिंगर बनना चाहता था। मैं सोचता था कि मैं काफ़ी शोज़ करूँगा, गज़लों के शोज़ करूँगा। मेरे आइडल ग़ुलाम अली खान साहब थे। लेकिन बाद में जब मैंने देखा कि इंसान को हर फन मौला होना चाहिए, वर्सटाइल होना चाहिए, चौमुखा होना चाहिए, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूंगा। क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप तरह तरह के जॉनर्स में आप गा सकते हैं, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो कव्वाली हो, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, चाहे वो हिप हॉप नंबर हो, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद फिर मैंने फिल्म लाइन को चुना। 1999 में मैंने पहला गाना गाया फिल्म बेटी नंबर 1 फिल्म के लिए, जो कल्याण जी भाई के सुपुत्र विजू शाह जी का म्यूज़िक जिसमें था। एक ये हो गया कि मैं प्लेबैक सिंगर बन गया था। उसके बाद में लोगों को सुनाने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए मेरे पास एक डेमो आ गया था कि उसको कह सकूं कि आप मुझे गवाइए। और उसके बाद जिंगल मिल जाता था, मैं जिंगल गा लिया करता था, या बैकग्राउंड में मुझे गाने के लिए बुलाया जाता था तो मैं बैकग्राउंड गा लिया करता था। वो कोई आलाप गाने के लिए किसी गाने में बुलाया जाता था, वो मैं आलाप गा लिया करता था। मैं किसी रियलिटी शो में भी नहीं गया कि जिससे आप रातों रात स्टार बन जाते हो। मैंने हमेशा यही बिलीव किया कि ना मैं अपनी मेहनत से और अपने लगन से ज़िंदगी को समझ के आगे बढ़ूँ। धीरे धीरे मुझे कोई डबिंग्स गाने के लिए मुझे कोई बुलाता था। जैसे ओरिजिनल सिंगर मौजूद नहीं है तो मैं जाके वो डबिंग्स गा लिया करता था। काफ़ी गाने गाए, जैसे हासिल एक फ़िल्म आई थी उसमें मैंने अब घर आ जाए एक गाना गाया था। आंखें एक फ़िल्म आई थी उसमें मैंने एक अलका याग्निक जी के साथ में एक लाइन मैंने उस फिल्म में गाई थी। या फिर एक चमेली एक फ़िल्म आई थी उसमें मैंने भीगी हुई कोई शाम हो वो गाना गाया था। उसके बाद मैं स्ट्रगल करता रहा, लोगों से मिलता रहा, लेकिन जब तक कोई आपका एक गाना हिट नहीं हो जाता या कोई एक चीज़ क्लिक नहीं हो जाती तब तक कॉन्फिडेंस लोगों को नहीं बनता है कि ना आपसे कुछ गंवाना चाहिए। एक बार मुझे फ़ोन आया शंकर एहसान लॉय का और उन्होंने मुझे कहा कि आप एक गाना डबिंग के लिए आपको आना है। जब मैं स्टूडियो में गया तो उन्होंने मुझे बताया कि अमिताभ बच्चन जी के लिए ये गाना है। तो मैंने कहा अरे यार अभी मैं क्या गाऊंगा अमित जी के लिए, अमित जी की आवाज़ इतनी भारी, मैं इतनी आवाज़ भारी आवाज़ में कैसे गाऊंगा। लेकिन मैंने वो एक स्टाइल और एक वो उनकी आवाज़ को इमिटेट किया और कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना, ये गाना मैंने बंटी और बमली में गाया। बहुत फेमस हुआ ये गाना, मेरा नाम भी लोगों के सामने आया। फिर इस गाने से ये हुआ कि लोगों को एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जागा कि जावेद को इस तरह के गाने गवाए जा सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने गोलमाल एक फिल्म आई उसमें मैंने गाना गाया रह जा रहे विशाल शेखर जी के लिए, और कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर मैंने अन्नू मलिक जी के लिए ज़िंदगी रॉक्स करके एक फिल्म आई थी सुष्मिता सेन की, उसमें मैंने एक गाना गाया। मेरा जो एक टर्निंग पॉइंट जिसको कह सकते हैं, प्रीतम चक्रवर्ती जी ने गवाया एक दिन तेरी राहों में बाहों में पनाहों में आऊँगा फिल्म नकाब से।
एक दिन तेरी राहों में, बाहों में, पनाहों में आऊंगा, खो जाऊंगा, एक दिन तेरा हो जाऊंगा। ये दिल तो ना कह सका ये बातें, दिल तो ना कह सका। ये गाना इतना सुप्रसिद्ध हुआ, इतना फेमस हुआ कि एक सोलो गाना, मेन सॉन्ग मुझे उस फिल्म में मिला और वहाँ से फिर मुझे गाने मिलने लगे। इम्तियाज़ अली जी की फिल्म आई थी जब वी मेट में मैंने नगाड़ा नगाड़ा गाया, और उसके बाद फिल्म आई गोल। गोल में मैंने जॉन इब्राहिम के लिए गाया, बात ज़रा सी है समझना। तारा रू गाने का टाइटल था। हमारे एक बहुत ही अजीज़ हैं जिनका नाम है ब्रिजभूषण जी, उन्होंने मेरा नाम रहमान साहब को सजेस्ट किया कि एक फ़्रेश वॉइस है, एक नई आवाज़ है, अगर आपको यूज़ करनी है। अचानक से मुझे एक बार फ़ोन आ गया कि आपको चेन्नई जाना है, तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई ये सोच के कि मैं यार रहमान सर के लिए मैं गाना गाने के लिए जा रहा हूँ। और मैं नेक्स्ट डे जब वहाँ गया तो मैं बहुत डरा हुआ था, पहली बार उनसे मिल रहा था। उनसे मिलने के बाद में ये महसूस नहीं हुआ कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ। वो इतने फ्रेंडली थे और इतना मज़ा आया उनके साथ काम करने के लिए। कहने को जश्न बहारा है फिल्म जोधा अकबर के लिए। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। इस गाने से मेरी एक पहचान बनी, इंडस्ट्री में मेरी एक जगह बनी। इस गाने के लिए मुझे बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, आईफा अवार्ड मिला, रेडियो मिर्ची अवार्ड मिला, बहुत सारे अवार्ड इस गाने के लिए मिले। गजनी फिल्म आई जिसके लिए मैंने गुजारिश आमिर खान साहब के लिए गाना गाया, ये गाना भी सुपर डुपर हिट हो गया। फिर दिल्ली 6 आ गई, फिर मैंने अर्जियाँ गाया, अर्जियाँ गाना और सुपर डुपर हिट हो गया। मेरी एक लाइफ उस तरह से मेरी चेंज हो गई, मेन स्ट्रीम सिंगर्स में मेरा नाम आने लगा। रोबोट फिल्म आई, रोबोट में मैंने गाना गाया था किलिमांजारो। ये गाना मतलब उस ईयर का एक नेशनल एंथम बन गया, जहाँ देखो यही गाना बज रहा है। प्रीतम दा ने मुझे बहुत अच्छे गाने गवाए। अजब प्रेम की गजब कहानी एक फिल्म आई थी रणबीर कपूर की, मैंने एक गाना गाया था जिस गाने में मैंने फर्स्ट टाइम फॉल्सेटो यूज़ किया था। आ जाओ मेरी तमन्ना गाने का नाम है। मुकेश भट्ट साहब की फिल्म आई तुम मिले, तू ही हकीकत एक गाना गाया, तुम मिले टाइटल सॉन्ग भी मैंने गाया था, लव रिप्राइज वर्जन अगर आप सुनेंगे। ये गाना और सुपर हिट हो गया। तो मतलब मेरे करियर में फिर उसके बाद में फिर पीछे मुड़ के मैंने, अल्लाह का बड़ा शुक्र है मैंने नहीं देखा। उसके बाद फिर रावण एक फिल्म आई, तो अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय की फिल्म थी, उसमें मैंने गाया रांझा रांझा। ये गाना भी लोगों को बहुत पसंद आया। दे दनादन में मैंने अक्षय कुमार के लिए प्लेबैक किया फर्स्ट टाइम। धीरे धीरे फिर सब लोगों को पता ही चल गया था कि जावेद अली कौन है और जावेद अली को क्या गवाना चाहिए क्या नहीं गवाना चाहिए। तेलुगु तमिल मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं, युवान शंकर राजा जी के लिए या फिर रहमान साहब के लिए या फिर थमन के लिए या फिर हैरिस जयराज के लिए, सबके लिए मैंने गाया है। और आगे अगर मैं बढ़ूँ तो जन्नत 2, उसमें मैंने गाना गाया तेरा दीदार हुआ। उसके बाद इशक ज़ादे एक फिल्म आ गई, इशक ज़ादे में मैंने टाइटल सॉन्ग गाया इशक ज़ादे। अमित त्रिवेदी ने मुझे बहुत अच्छा गाना गवाया। बाकी सारे गाने आप मेरे जानते ही हैं। फिर उसके बाद राउडी राठौड़ में मैंने एक गाना गाया तेरा इश्क बड़ा तीखा, साजिद वाजिद जी के लिए, वो बहुत कमाल गाना है। अभी जो लेटेस्ट फिल्म मेरी गाना आया है वो है दीवाना कर रहा है, फ्रॉम द मूवी राज 3। तेरी बाहों में सनम मेरे ही ख्वाब पले, तेरी राहों में सनम तारा रक्ष मिले, जब भी मैं देखूं तुझको तब मेरा दिन ये ढले। दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा, मुसलसल खल रहा है तेरा रूप सुनहरा, बता बुझाए तो जाए कहाँ। जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, जितने भी लिरिक्स राइटर्स हैं, सबका अपना अपना स्टाइल होता है और वो स्टाइल वही होता है आर्टिस्ट के जो सबके साथ सबको खुश कर सके। मेरी खुशनसीबी रही है कि मैंने सब लोगों को खुश किया है और मैं समझता हूँ कि वो खुश हुए होंगे। सबके साथ मुझे मज़ा आया। जितने भी हमारे आज के लीडिंग म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं या फिर कुछ लिविंग लेजेंड्स हैं, उन सभी के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला है और मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा और करता रहा। और
आने वाले और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप दुआ कीजिए कि मैं और अच्छे से अच्छा काम कर सकूं। मेरी ये हमेशा भूख रहती है कि मैं अच्छे से अच्छा काम कर सकूं और लोगों को बहुत अच्छे से अच्छा एंटरटेन कर सकूं। मेरी उम्मीद है और मैं ये हमेशा करता रहूँगा। बस आप लोगों के ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ वो सब आपकी दुआओं की और आपकी ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद की वजह से है। बस इसी तरह अपना आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स मेरे साथ रखिए, मैं और आगे बढ़ता रहूँगा और आप लोगों के दिलों को छूता रहूँगा। मैं सिंपल रहने में बहुत बिलीव करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इंसान का जो नेचर है वो सहज रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्प्लिट पर्सनैलिटी हूँ कि आगे कुछ और पीछे कुछ। मैं जैसा आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे ही मैं घर में रहता हूँ। सिंपल रहने में मुझे अच्छा लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा स्टाइल और वो सब चीज़ें पसंद हैं, हमारे काम में बहुत ज़रूरी है। थोड़ा ग्लैमरस भी होना चाहिए इंसान को। लेकिन जब मैं शोज़ वगैरह में जाता हूँ तो मैं ऑफकोर्स मेरे ड्रेसिंग्स वगैरह थोड़े से ग्लैमरस रहते हैं, जो मेरी पर्सनैलिटी को सूट होते हैं वही मैं करता हूँ, ड्रेसिंग भी। और खाने में मैं बहुत शौकीन हूँ, नॉन वेजिटेरियन का बड़ा शौक़ है और अच्छा टेस्टी खाना पसंद है, तरह तरह के खाने पसंद है। मुझे चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है, घर का खाना बहुत पसंद है। ठंडा नहीं खाता, ऑयली नहीं खाता, खट्टा नहीं खाता, अपना बहुत ध्यान रखता हूँ, जिसकी वजह से कभी कभी मुझे बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। कभी कभी रियाज़ का टाइम भी नहीं मिलता, कभी कभी बहुत दिन हो जाते हैं, 15-15, 20-20 दिन हो जाता है रियाज़ करे हुए, जब मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मॉर्निंग में, कभी रात में, कभी मूड नहीं बनता है, तो है ना, जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता है। लेकिन हाँ, रियाज़ ज़रूर करता हूँ, तानपुरे पे रियाज़ करता हूँ और जितना मैंने सीखा है थोड़ा बहुत वो मैं उसी का मैं रियाज़ करता हूँ। ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम अपना रिकॉर्डेड गाना सुनते हैं और जब हम उसको स्टेज पे परफॉर्म करते रहते हैं तो गाते 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 गाने में कुछ और चीज़ें निकलने लगती हैं कि ये अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो और बहुत अच्छा होता है। बहुत बार फील होता है, तो वो होना भी चाहिए एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि जब तक आपको ये फील नहीं होगा तब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी। ऐसा होना चाहिए था, या इस तरह का गाना होना चाहिए था, या इस तरह से आप इसमें ये हरकत ले सकते या एक्सप्रेशन ले सकते थे। तो एवरी टाइम मुझे होता है, जो मेरे मन में है, जो मैं चाहता हूँ वो मैंने अभी तक बेस्ट में बेस्ट अभी तक दिया नहीं है। जी देखिए, मैं एक बात मानता हूँ कि जो इंसान ये सोच ले कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया, बस वो ख़त्म हो गया। मैं ये बात कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे मन में है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बिना बताए की जाएँ तो ज़्यादा प्रैक्टिकली उसको अप्लाई किया जाए, उसका मज़ा कुछ और होता है। ये जो भूख है ना इंसान की कि अच्छा करने की, वो जिस दिन ख़त्म हो गई ना, इंसान भी ख़त्म हो जाता है, फिर वो आउटडेटेड हो जाता है। ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन खुदा ने जो दिया है मुझे उसका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इतनी सही उम्र में मुझे वो सब चीज़ दी है जो एक इंसान पाना चाहता है। मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, मैं सबको एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपने काम में ऑनेस्ट रहें और जो आप करना चाहते हैं उसमें पूरी लगन रखें। सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। ये एक बहुत खूबसूरत लाइन है, इससे हमें बहुत इंस्पिरेशन लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कॉन्फिडेंस ना रखिए, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत मुश्किल में डाल देता है। सच्चाई की तरफ रहेंगे ना तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा। तो मैं समझता हूँ हर इंसान को जो पाना चाहता है वो मिलेगा।